Hi guys, welcome to True North. So today we are going to cover 20th and 21st February 2024 के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, जो है आपका EIU की डेमोक्रेसी रिपोर्ट। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी 2023 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज़ की है। ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है कि वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी कैसी है। तो ये डेमोक्रेसी को फर्दर डिवाइड कर देता है कैटेगरीज में एज फ्लॉड एंड फुल। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें तो फुल डेमोक्रेसी से इस तरफ जाके हम देखें तो अथॉरिटेरियन रिजीम्स की तरफ जा रहे हैं। तो ज़रा ये वर्ल्ड मैप पे हम नज़र मारते हैं, वेयर यू कैन सी ए लिटिल बिट ऑफ ब्लू एंड ए लॉट ऑफ रेड। तो ये जो आप देख सकते हैं बहुत सारा रेड यहाँ पे, दीज आर अथॉरिटेरियन रिजीम्स। ठीक है, जो यहाँ पे आप ब्लू में देख रहे हैं दीज आर डेमोक्रेसीज। ठीक है, इसमें से भी जो फुल डेमोक्रेसीज हैं वो इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस इंडेक्स की बात करते हैं हम कि टॉप कौन है, बॉटम कौन है, इंडिया का रैंक क्या है। सो टॉप नेशन इज़ नॉर्वे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंट्रीज़ हैं ये फुल डेमोक्रेसीज में आ रही हैं। देन देयर इज़ कनाडा, देन देयर इज़ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, टॉप है नॉर्वे, बॉटम पर है अफ़गानिस्तान। ठीक है, और इंडिया का रैंक है 41। इंडिया को जो है कैटेगराइज किया गया है एज ए फ्लॉड डेमोक्रेसी इन दिस रिपोर्ट, और इंडिया को इन्होंने जो स्कोर असाइन किया है वो है 7.18 का। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर की रिपोर्ट से कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो रैंक है 2022 का 46 था, तो इम्प्रूव किया है इंडिया ने 5 पॉइंट से कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, अब नॉर्वे टॉप पे है, पर टॉप 3 देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है आपका नॉर्वे, सेकंड है न्यूजीलैंड एंड थर्ड है आपका आइसलैंड। बॉटम पे देख सकते हैं 167th पे है अफगानिस्तान, विच इज़ एन अथॉरिटेरियन रिजीम। तो और क्या बोला है इस इंडेक्स ने, उस पर भी थोड़ा नज़र मारते हैं। तो सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट नज़र आती है रिपोर्ट के रिलीज़ होने पे, दैट इज़ दिस कि ओनली 7.8% ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन सम 24 कंट्रीज लिव्स इन ए फुल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 24 कंट्रीज़ वाला फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, 7.8% पॉपुलेशन जानना इनफ है। अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, जो है अथॉरिटेरियन रिजीम्स के अंडर रह रही है। ठीक है, इतना ही आपका डेमोक्रेसी रिपोर्ट में। तो यहीं पे देख लेते हैं कि सिमिलर इंडाइसेस और ऐसे कौन से होते हैं। तो वीडम रिपोर्ट एक आती है, वीडम्स इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो ये भी रिलीज़ नहीं हुआ है, ये भी मार्च में आ जाएगा। तो वो भी इसी तरीके का असेसमेंट कर कर बताता है रिपोर्ट। ठीक है, इसमें वीडम स्टैंड्स फॉर वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी। हम लास्ट ईयर का स्कोर देख लेते हैं। तो ये जो है इसका 2023 का लास्ट ईयर का स्कोर रैंक इंडिया का 108 था वीडम रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो हैं 2024 के हुए मुंबई में, इसके विनर्स पे ज़रा नज़र मारते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट फिल्म जीता है जवान ने। ठीक है, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जीता है 12th फेल ने। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर द सेम मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फॉर द मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट डायरेक्टर एनिमल के लिए संदीप रेड्डी वांगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सपोर्टिंग एक्टर में बॉबी देओल ने जीता है अवार्ड। फिर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स देखते हैं, सैम बहादुर के लिए विकी कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स जाने जान के लिए करीना कपूर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स जवान के लिए एटली। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं कि जापान ने होस्ट किया एक कॉन्फ्रेंस कॉल्ड द यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जापानीज़ जो पीएम हैं फूमियो किशिडा, उन्होंने कमिट किया कि यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में वो योगदान देंगे। 50 से भी ज़्यादा कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुए जापान और यूक्रेन के बीच में। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट एडिशनल मटेरियल। आपको बस ये देखना है यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई,
जापान में हुई। जापानीज पीएम ने जो है कमिट किया यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं CMS-COP 14। तो एक आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है UNFCCC की, ठीक है। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस UN का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो उसकी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ, यानी कि उस ट्रीटी की या उस इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी के जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, पार्टीज़ हैं, वो बैठ के एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं COP, ठीक है। तो अब ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है, अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका कि नाम है CMS, यानी कि कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो कंजर्वेशन कन्वेंशन किस चीज़ पे है? माइग्रेटरी स्पीशीज़ पे, CMS, ठीक है। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14th मीटिंग, ठीक है, COP 14th मीटिंग हुई है। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस। ये आप समझ गए कि क्या है CMS-COP 14। तो कन्वेंशन है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। ये बैठती है जो पार्टीज़ हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं जो माइग्रेटरी एनिमल्स और बर्ड्स और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार का इनका लोगो है ए विंग्ड स्नो लेपर्ड, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे होस्ट की जा रही है। CMS-COP 14 इज़ बीइंग हेल्ड एट समरकंड, उज़्बेकिस्तान। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में इस चीज़ को ऐड नहीं किया क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा कि ये जो है पहली क्लाइमेट के रिलेटेड इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी की जो कॉन्फ्रेंस है जो कि सेंट्रल एशिया में हो रही है, यानी कि सेंट्रल एशिया की पहली, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं बनता है इस चीज़ पे, क्वेश्चन यही आएगा आपको कि कहाँ पे हुई है। बट आप नोट कर सकते हैं कि ये इस बार का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट टाइम का भी लोकेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो हुई थी इंडिया में। तो 2020 की जो लास्ट थी वो इंडिया में हुई थी, गांधीनगर, गुजरात में। अब देखते हैं COP 14 के बारे में। तो इसका थीम था नेचर नोज नो बॉर्डर्स। तो काफ़ी एप्ट थीम है ये फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्योंकि ऑफ कोर्स दे डू क्रॉस बॉर्डर्स। तो नेचर नोज नो बॉर्डर्स। अब यहाँ पे कुछ दो चीज़ें दिखने वाली हैं। एक तो सबसे पहले तो जो CMS की कन्वेंशन है उसमें कुछ अपेंडिसेस रहती हैं, 2 रहती हैं, जिसमें कि जैसे लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ होगा जिनको कुछ प्रोटेक्शन मिल रखी है ना। तो उसमें जो है 14 स्पीशीज़ को ऐड किया गया है जिनको कि एडिशनल प्रोटेक्शन मिलेगी ताकि उनका कंजर्वेशन हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद इस मीटिंग में जो है टेबल हुई द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे हम तो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ का दूसरा नाम है बॉन कन्वेंशन, ठीक है। ये इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है अंडर द UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यहीं भी देख लेते हैं कि UNEP का जो HQ है वो नैरोबी, केन्या में है। ये जो ट्रीटी है CMS, इट केम इनटू फोर्स इन 1983 और उसी साल जो है इंडिया ऑल्सो बिकेम ए पार्टी टू CMS, ठीक है। तो इसके ऊपर इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है आपका 20th फरवरी को, टू रिमाइंड अस कि इनइक्वालिटीज़ को हमें कम करना है। बेसिकली सोशल जस्टिस इम्प्लाइज फेयरनेस इन द सोसाइटी इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, जो है फेयरनेस रहे, इक्वालिटी रहे सोसाइटी में उस वो एम है सोशल जस्टिस का। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये जो है सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया अराउंड 2007 से। तो ये आप देख सकते हैं 20th फरवरी को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की इसकी थीम है ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस, ठीक है, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। आगे चलते हैं मिसलेनियस सेक्शन पे। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती।
तो ये जो है छत्रपति शिवाजी की बर्थ एनिवर्सरी एनुअली हम सेलिब्रेट करते हैं 19th ऑफ February को, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ग्रेट मराठा एम्पायर, ठीक है। 19th ऑफ February बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शिवाजी। आगे देख रहे हैं हम, फर्स्ट एयरपोर्ट टू सेटअप ए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो यहाँ पे फोकस रखिए इस वर्ड पे, नॉट जस्ट ए हाइड्रोजन प्लांट, ए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। हमने रिसेंट न्यूज़ में ग्रीन हाइड्रोजन कवर किया था, ठीक है। तो कोची एयरपोर्ट इज टेकिंग लीप्स, इज डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। तो इट इज़ गोइंग टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एयरपोर्ट टू सेटअप ए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इसके पहले भी कोची एयरपोर्ट जो है न्यूज़ में था, रिसेंट न्यूज़ में, बिकॉज इट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, ठीक है। अभी जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो पहला एयरपोर्ट जहाँ पे कि एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो आपका ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्प्लिटिंग अप ए वाटर मॉलिक्यूल। तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यूजिंग रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो उससे जो हमें हाइड्रोजन मिलेगा दैट वुड बी ए ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख। तो IPL को हो गए हैं 16 ईयर्स, 16th एनिवर्सरी है, ठीक है। तो टू मार्क दिस ओकेजन IPL 16 की एक टीम अनाउंस की गई है, दी ऑल टाइम बेस्ट, दी ऑल टाइम इनक्रेडिबल टीम, ठीक है। इसको असेंबल किया गया है जो भी उनकी जूरी है उसके द्वारा। अब इसमें जो है कैप्टन नेम किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, 9 प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। ये जो इन्होंने असेंबल की है टीम की, दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट IPL टीम, ठीक है। कैप्टन है उसमें महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडस एक्स समिट ऑफ 2024। तो इसके नाम में ही सब कुछ है जो आपको याद रखना है। तो ये इंडिया US डिफेंस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, यानी कि इसका एम है कि डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड USA, ठीक है। ये होने जा रहा है न्यू दिल्ली में। आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी कंक्लूडेड। न्यू दिल्ली में हुआ है इंडस एक्स समिट 2024। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए वंडरफुल डे।